घैलाड़ में रबी फसलों के रोग कीट प्रबंधन पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण का किया गया शुभारंभ, जहां दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चालू किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा 24 लाइव न्यूज। मैं हूं पवन कुमार। आत्मा मधेपुरा के सौजन्य से घैलाड़ प्रखंड अंतर्गत भानटट्टी पंचायत में रबी फसलों में रोग कीट विधि एवं उनके प्रबंधन विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण की अध्यक्षता घैलाड़ प्रखंड के प्रखंड तकनीकी प्रबंधक गिरीश नंदन ने की। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र मधेपुरा के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार यादव ने रबी फसलों में लगने वाले रोग कीट, उनके बचाव, फसल प्रबंधन, मिट्टी जांच के महत्व तथा मिट्टी नमूना लेने की विधि पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने जैविक खेती एवं जैविक खाद निर्माण के तरीकों पर भी किसानों को जागरूक किया। प्रशिक्षण के रूप में किसान सलाहकार चंदन कुमार, प्रगतिशील कृषि विनोद कुमार, बलराम मंडल, सुभाष कुमार एवं राजेंद्र यादव ने भी अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर गिरीश नंदन ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि 31/1/2026 से 7/2/2026 तक घैलाड़ प्रखंड के सभी पंचायतों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां शेष किसानों का KYC कर फार्मर आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाएगा, ताकि कृषि विभाग की सभी योजनाओं का लाभ किसानों तक सुगमता से पहुंच सके। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि के रूप में पंचायत के मुखिया विकास कुमार, पंचायत समिति सदस्य बिंदश्री मंडल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। साथ ही सैकड़ों किसान ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आगे देखिए क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। कैसी जमीन है? खेती योग्य जमीन है, फिर वापस हम उसको खेती लायक बनाने की स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे। तो सरकार अब इस बात को लेकर चिंतित है कि जनसंख्या तो लगातार हमारी बढ़ रही है। इस जनसंख्या के बढ़ने के क्रम में आपसे पूछा जाएगा तो हम आप कहते हैं ईश्वर अल्लाह की कृपा है। ठीक है, ईश्वर अल्लाह की कृपा से भोजन तो नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा? मेहनत करनी होगी। लेकिन मेहनत आप तभी कर पाएंगे जो हमारे देश का जो रिसोर्स है, मिट्टी, पानी, हवा, तालाब, पहाड़, ये हमारे देश का जो रिसोर्स है, ये सिर्फ 50 करोड़ लोगों के लिए ही सफिशिएंट है। और आज हम 140 करोड़ लोग हो गए, 3 गुना। तो 3 गुना हो गए हैं तो क्राइसिस तो होगा। जैसे एक ही परिवार में 4 बच्चे हैं, तो अगर एक बच्चा है तो लोग उसको अच्छे से पढ़ाई लिखाई, पूरा पैसा उसी पे खर्च होता है। अगर 4 है तो उसमें बढ़ जाता है। उसी तरीके से अब आने वाले समय में जो समस्या हो रही कि साधन हमारे पास कम है और लोग उसको यूज करने वाले लोग ज्यादा है। ये हर तरफ ये समस्या आ रही है कि हम आने वाले समय में 10 साल बाद, 15 साल बाद ऐसा क्या करेंगे? कैसे सबको भोजन मिलेगा? अभी तो सबको भोजन मिल रहा है, लेकिन अगर 30, 35, 40 साल पहले की बात करें, 60 के दशक की बात करें, ये कहा जाता था कि सबको भरपेट भोजन नहीं मिलता था। क्यों? जमीन तो थी। और आज की जो खेती योग्य जमीन है 50-51 की हम बात करें तो उससे करीब 7 गुना कम हो गई, लेकिन उत्पादन बढ़ा है। अगर आप धान की बात करें तो 6 गुना उत्पादन बढ़ा, गेहूं की बात करें तो 5 गुना उत्पादन बढ़ा, अगर आप अन्य की बात करें तो 27 गुना उत्पादन बढ़ा। हर फसल का उत्पादन बढ़ा, हर चीज का उत्पादन बढ़ा। लेकिन उसके साथ साथ एक समस्या आना शुरू हुई कि आप देखें ये उत्पादन बढ़ा कैसे? एक तो हम अच्छी प्रजाति का बीज हमें मिला, टेक्नोलॉजी हमें मिली, साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइजर, रसायन हमें मिला। एक तो फर्टिलाइजर के रूप में, दूसरा पेस्टिसाइड के रूप में। लेकिन उस फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की आप जब बात